पापा ने फोन क्यों किया था माँ? कोई एक घर सेल के लिए है, देख कर आते हैं ऐसे कह रहे थे। ओह माँ, हाँ, हमें घर क्यों चाहिए? ये घर भी तो अच्छा है ना? ये घर अपना है क्या? गवर्नमेंट का है ना। अपना खुद का एक घर चाहिए ना, इसीलिए हम लोग देख कर आते हैं। ठीक है माँ। माँ, कॉलेज की छुट्टियां जब से लगी है तब से घर बैठे बोर हो गई हूँ। प्लीज मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ? माँ, मैं भी साथ चलूंगा। प्लीज प्लीज, मैं भी साथ चलूंगा ना माँ। ओके ओके ओके, ठीक है, लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ पर तुम लोग झगड़ा नहीं करोगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, तू जल्दी उठ के तैयार हो जा। तुझे भी नाश्ता देती हूँ, तू जल्दी तैयार हो जा। सब लोग वहाँ पर चलते हैं। हाँ ठीक है। माँ, घर कहाँ है? कहीं महाबलेश्वर में है कह रहे थे। बंगले का नाम हाँ, डायना हाउस कहते हैं। ओह, डायना हाउस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बलराम उर्फ BMW बलराम। वो हमेशा BMW कार में चलता है, इसीलिए बहुत लोगों को ये लगता है कि उसका नाम ही BMW है। लेकिन वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने में एक्सपर्ट है, इसीलिए उसका नाम BMW बलराम है, किसी को पता नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन और नेता लोग अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए इस BMW बलराम का सहारा लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। और उसी तरह ये BMW बलराम भी उन बड़े लोगों से रिश्ते अच्छे बनाकर राजनीति में उतरकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। और हमारी बेचारी मासूम जनता बलराम के विषय में कुछ जाने बगैर ही बलराम को भगवान मानती है और ये उसी का फायदा उठाता है। असल बात तो यह है कि इस BMW बलराम ने अपना कोई भी धंधा छोड़ा नहीं है। ये है उसकी असलियत। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि बलराम पर छापा मारकर उसे पकड़ लिया जाए, लेकिन उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिल रहा है। हमने उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो ये है। इतनी डिटेल काफी है सर। आई विल टेक इमीडिएट एक्शन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैंने आपको पहचाना नहीं सर। सहदेव नायक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नाम तो बहुत सुना था, लेकिन इतनी जल्दी दर्शन होंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। क्या है कि शनि देव के दर्शन कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, पर जब समय आ जाता है तो वो खुद पहुंच जाते हैं। सर्च वारंट बॉयज। सर। यहाँ वहाँ ढूंढ के क्यों अपना टाइम बर्बाद करें सर। अरे साहब, मेरे कमरे में बंधा हुआ धागे से लेकर मेरे पास हर एक चीज का हिसाब पक्का है, इसीलिए हर साल मैं सरकार को 70 लाख रुपए इनकम टैक्स भरता हूँ। मेरे पास इन सब का पक्का हिसाब है, समझ गए ना? सर, पूरा घर छान मारा पर कुछ नहीं मिला सर। आखिर आपने अपना टाइम बर्बाद ही किया। अब तो समझ गए ना? बलराम, बोलो साहब। पता चला है कि तुम्हारी गाय बहुत दूध देती है।
बलराम, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैंने तुम्हें कैसे पकड़ लिया। करोड़ों रुपए खर्च करके तुमने ये इतना खूबसूरत घर बनाया और उसके ठीक सामने माथे पर तिलक की तरह जरूरत न पड़ने पर भी तुमने एक तबेला बनाकर खड़ा कर दिया। उसके अलावा अंदर दोनों कैमरा एक ही जगह फोकस कर रहे हैं। उसका क्या मतलब है? सुनिए, वहां का सारा पैसा तुम रख लो। कम लगा तो बोल देना, जितना चाहिए दे दूंगा। बस मुझे अरेस्ट मत करना। इतना ऊपर आने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले ये मैं ही जानता हूँ। समाज में मेरा एक नाम है, एक रुतबा है, उसको तुम खराब मत करना। इतने दिनों तक अच्छे इंसान बनने का जो तुम नाटक करते आ रहे थे, उस नाटक का आज मैं पर्दा गिराने वाला हूँ। तू मेरे दामन पे दाग लगा के मुझे बुरा इंसान साबित करेगा, लेकिन मुझसे टकराने का परिणाम क्या होगा ये तुझे नहीं पता है। मैं तुझे दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूँ। इंस्पेक्टर। ब्रेकिंग न्यूज। सुबह सुबह BMW के घर में इनकम टैक्स ऑफिसर सहदेव नायक का कब्जा। ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मनी पर कब्जा। ताजा समाचार, सचदेव नायक ने बड़े स्कैंडल को पकड़वाया। BMW से आए हुए रिश्वत को भी ठुकराया। फिर से बने हीरो सहदेव नायक। क्यों बच्चों, तुम लोग भी न्यूज रीडर बन गए हो? पापा, कोई भी चैनल लगाओ, सिर्फ आप ही छाए हो। रियल हीरो मतलब आप, और मैं आपकी बेटी हूँ, इसका मुझे बहुत ही गर्व है। जो मीडिया वाले आज हीरो बना रहे हैं ना, वही कल जीरो बना देंगे। दुनिया कुछ भी बोले, मेरे लिए हीरो सिर्फ आप ही हैं। झूठ क्यों बोल रही हो? कल तक तो शाहरुख खान तुम्हारा हीरो था। वो रियल हीरो है पापा, रियल हीरो है। पापा, इसके बात में मत आना। ये हर 2 मिनट पे अपनी बात बदलती है। मैंने कुछ चेंज नहीं किया। पापा, मेरे रियल हीरो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, बैटमैन सब आप ही हो। और मेरा हीरो तू है। और मैं कौन हूँ? तू तो मेरी माँ की जैसी है। फिर से माँ? इस खुशी के मौके पर उस दुखी औरत की बात क्यों कर रहे हो? चांस बस आपको मिलना चाहिए। ताने तो आपके रेडी होते हैं, है ना? ए पार्वती, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? अब हंसी मजाक में थोड़ी बहुत खिंचाई तो होती है ना? ठीक है ठीक है, ऐसे ही आप लेक्चर देते रहेंगे या बच्चों के साथ हम लोग घर देखने भी जाएंगे? कब से रेडी हैं? ओह, वो तो मैं भूल ही गया था। तुम तो तैयार हो ना? हम लोग तो कब से तैयार हैं। ए, तुम क्यों तैयार हो भाई? पापा, हम भी आपके साथ आएंगे। नो, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं और तुम्हारी माँ जाएंगे, तुम लोग यहीं रहो। प्लीज पापा। ले चलते हैं ना। बेचारे बच्चे, कितने दिन हो गए इन्हें कहीं बाहर भी नहीं ले गए। इन्हें अगर घर पे छोड़ दिया ना तो टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ते रहेंगे बस। ठीक है, जब हाई कमांड ने कह दिया तो कोई बहस नहीं। रेडी होकर आता हूँ।